सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि वो आज कोर्ट में अपनी सभी मांगों को रखेंगे। तो विष्णु जैन की तरफ से कहा गया, हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अपनी सारी मांगों को वो कोर्ट के सामने आज रखेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ऑर्डर जो ऑनरेबल जज साहब का था उसमें ये लिखा गया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे। तो मुस्लिम पक्ष को उस पर अब तो ऑब्जेक्शन देना है, प्लस जो सीडीज और फोटोग्राफ्स कोर्ट में फाइल की गई उसकी कॉपी भी हमें चाहिए कमीशन रिपोर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। इसके बाद हमें जो एप्लीकेशंस फाइल करनी है उसकी भी हम सुनवाई करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, और जो ऑर्डर 7 रूल 11 की ये बात कर रहे हैं उसकी भी बात की जाएगी। पर दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंटरमिक्स्ड हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 सुना जाए, बाकी एप्लीकेशंस ना सुनी जाए, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का डिसाइड होना है, उस पर निर्णय होना है, और इसीलिए सारी बातें आज माननीय न्यायालय में रखी जाएंगी और जैसे माननीय न्यायालय डायरेक्ट करेगा हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की तरफ से कोई और भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी क्या? नहीं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो मेंटेनेबिलिटी वाला इनका इशू है वो आइसोलेशन में नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है, धार्मिक स्वरूप क्या है संपत्ति का, उसके लिए जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, और ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने। विष्णु जैन को आपने सुना। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। 16 लोगों को इजाजत दी गई है और दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। पवन नारा भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। पवन, दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं। आज क्या सिर्फ मामले के मेंटेनेबल होने पर सुनवाई होगी या जो याचिका दायर की गई है उस पर भी होगी? देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि जितनी भी याचिकाएं हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पहुंची हैं तो सभी पर विचार हो सकता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का मानना है कि बाकी सब याचिकाओं पर विचार होने से पहले ये तय किया जाए कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का तर्क ये है कि अगर मेंटेनेबल नहीं है तो फिर सर्वे रिपोर्ट से लेकर बाकी जो जो आदेश आए हैं उस स्वतः निरस्त हो जाएंगे, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि जो सर्वे रिपोर्ट है, फोटो है, वीडियो है, वो उन्हें उपलब्ध करवाए जाएं ताकि आगे की जरह में उन्हें कानूनी या कहें कि तर्क के आधार पर पेश किया जा सके। इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह परिसर के अंदर कोर्ट के चैम्बर में पहुंच चुके हैं। अदालत ने सिर्फ या कहें कि इस कोर्ट रूम में सिर्फ 16 लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। इसके अलावा मीडिया को इस प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया है, अभी तक अनुमति नहीं मिली है। देखते हैं कि ये प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद जिला जज मीडिया को अंदर अलाउ करते हैं नहीं, लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि 3 वकील पहुंच चुके हैं और कुल 16 लोगों को कोर्ट रूम में आज एंट्री दी गई है। और जब अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है तो सुनवाई इसी तथ्य के आधार पर की जा रही है कि मेंटेनेबल है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं ये तय करने का अधिकार जिला अदालत को है। चूंकि पहले ये अदालत में मामला सुना जा रहा था तो डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर डिवीजन को ये मामला ट्रांसफर किया गया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बेहद संवेदनशील मामला है और ऐसे में ये कहा जाए कि इसको एक सीनियर जज को सुनने की जरूरत है, इसीलिए ये अब चलिए अब ये मामला जिला जज के सामने है और जिला जज सबसे पहले ये देखेंगे कि मामला मेंटेनेबल है या नहीं है, क्योंकि उसके फैसले के बाद ही तमाम और सारी याचिकाओं रिपोर्ट को सुनने का मतलब बनता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।